Our first MCQs is from the topic Ohm's law. Ohm's law was that voltage is directly proportional to current if the resistance is kept constant. ठीक है, हमसे MCQs करते हैं. How many electrons per second constitute a current of 1 micrometer? इसका कुछ फॉर्मूला इफ़ यू नो, हमें पता है I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज भी पूछ रहा है, तो हम सिंपली I इज़ इक्वल टू Qn अपॉन T कर लेते हैं. करंट कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोमीटर. टाइम वही 1 सेकेंड दिया हुआ है. ऑल राइट, एंड पर सेकेंड 1 सेकेंड. और चार्ज हमें दिया हुआ है, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कितना होता है? 1.67 × 10⁻19 होता है. ये नंबर निकालें. अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कुछ आता है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स. इतना कुछ हमारे पास आंसर आएगा. तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा. Next is a steady current is flowing in a conductor of a non-uniform cross section. The charge passing through any cross section per unit time is what? ठीक है, करंट और एरिया के बीच का रिलेशन मांग रहे हैं. अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, I इज़ इक्वल टू, हम इसको वीना ही पढ़ते हैं, I इज़ इक्वल टू वीना. तो अगर आप यहाँ पे देखो, करंट जो है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर, क्या होते हैं? तो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय 5 एम्पेयर. 5 एम्पेयर का मतलब क्या है? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T. अगर बोल रहे 5 एम्पेयर चार्ज का मतलब 5 चार्ज होगा और 1 सेकेंड से गुजरा होगा, तो चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर. Slope of the graph between V on x-axis and I on the, ठीक है, ये दिया हुआ है. हम जो फिजिबली वो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है? V इज़ इक्वल टू IR. लेकिन असल जो फॉर्मूला बना था दैट वाज I इज़ इक्वल टू, सॉरी, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज से. तो I जब ये हटता है तो 1/R V, इस तरीके से कुछ रिलेशन बनता है. और 1/R यहाँ पे क्या है? ये कंडक्टेंस है. तो ये क्या शो कर रहा है? ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है ये शो करती है फिर कंडक्टेंस. ठीक है, ये I/V का है. अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाऊँ, V/I कर दूँ, तो अब जो ये शो करेगा फिर वो शो करेगा रेजिस्टेंस. ऑल राइट, अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद करनी होती. कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हम बोलते हैं ओम का इन्वर्स, या हम इसको लिख रहे होते हैं साइमंस, या इसको हम लिख रहे होते हैं मो. ये 3 कुछ यूनिट्स हैं जो के यूज़ होते हैं कंडक्टेंस के. नेक्स्ट है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द वॉट. अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तो क्या चीज़ डबल हो जाएगी? तो यहाँ पे करंट डबल हो जाएगा. कुछ लोग यहाँ पे पावर कहेंगे, तो अगर हम देखें वोल्टेज को जब हम डबल करते हैं तो पावर क्वाड्रुपल हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर वोल्टेज असल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पावर के स्क्वायर के, अगर वोल्टेज को मैं 2 करूँ तो पावर जो है वो 4 हो जाएगी. I mean, इसको अब छोड़ दीजिएगा, ये रिलेशन भी छोड़ दें. लेकिन वैसे बात की जाए, अगर हम वोल्टेज को डबल करें तो करंट डबल हो जाता है, और अगर वोल्टेज को हम डबल करें करंट डबल होगा, पावर जो होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी.
इस तरीके का इनके बीच का रिलेशन होता है। ये कुछ थे MCQs, बाकी के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड।